All right, in the previous class I have dictated a few problems. Let us solve those problems in this class. The problem was of July 2014 as far as I remember. Yeah, July 2014. I had told you yeah, it's focusing now. Two charges 3 into 10 power minus 8 coulomb and minus 2 into 10 power minus 8 coulomb, Q1 एंड Q2. ठीक है, जुलाई 2014 पेपर. ठीक है, पेपर इसलिए करवा रहा हूँ ताकि सबसे पहले जो बंदे, ज़ाहिर सी बात है ना कि देर आर फ्यू स्टूडेंट्स हु ओनली प्रैक्टिस दैट इज़ विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द एग्जाम. लेट देम प्रैक्टिस फर्स्ट व्हाट इज़ रिक्वायर्ड एंड देन आफ्टर दैट दोज हु वांट नॉलेज दे कैन प्रैक्टिस मोर. ठीक है, तो इन प्रॉब्लम्स के साथ साथ आपको लेजेंड्स के जो पीछे तमाम वर्कड प्रॉब्लम्स हैं उन तमाम को सॉल्व करना है. कोई भी डाउट हो मुझे पूछना है. दैट पर्टिकुलर वीडियो इफ़ यू वांट आई कैन मेक दैट वीडियो एंड आई विल शेयर. या सो टू चार्जेस 3 into 10 power minus 8 coulomb, 3 into 10 power minus 8 coulomb and minus 2 into 10 power minus 8 coulomb. ठीक है, आर लोकेटेड 15 सेंटीमीटर अपार्ट. आर लोकेटेड 15 सेंटीमीटर अपार्ट. दे आर लोकेटेड 15 सेंटीमीटर अपार्ट यानी 0.15 मीटर. ठीक है, those who don't know, centi is 10 power minus 2, that is 15 by 100, that is 0.15. At what point on the line joining the two charges is the electric potential 0? We need to find some point where the potential is 0. Take the potential at infinity to be 0. तो फिर ये वही सम आ गया जो लास्ट टाइम हमने किया था. एक 3 into 10 power minus 8 कूलम, एक और है minus 2 into 10 power minus 8 कूलम. ठीक है, एक और ऑब्जर्वेशन आप यहाँ कर सकते हो. ये कितना है? अच्छा, यहाँ से यहाँ तक 0.15 है मीटर. ठीक है, एक और ऑब्जर्वेशन ये है, ये देखो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है. दो अनइक्वल चार्जेस, सॉरी पॉजिटिव और नेगेटिव अनलाइक चार्जेस के बीच में पोटेंशियल 0 दिखाई दे रहा है. ठीक है, दो अनलाइक चार्जेस हैं, उनके बीच में कोई पॉइंट है जहाँ पर पोटेंशियल 0 है. लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या 0 है? नहीं है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स स्टार्ट एट पॉजिटिव एंड एट नेगेटिव. इफ यू रिमेंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रॉब्लम आपने सुना होगा फ्रॉम द लास्ट चैप्टर. फाइंड द पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 या फिर फाइंड द नल पॉइंट. दैट यूज टू हैपन व्हेन बोथ द चार्जेस आर सेम, यानी लाइक चार्जेस होंगे, क्वेश्चन ऑटोमेटिक होगा, सॉरी लाइक चार्जेस होंगे, क्वेश्चन ऑटोमेटिकली होगा कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड. अनलाइक चार्जेस होंगे तो फिर जाहिर सी बात है पॉइंट होगा द पॉइंट वेयर पोटेंशियल इज 0. आई होप दिस पर्टिकुलर डिफरेंस यू कैन रिमेंबर. ठीक है, अब पहले चार्ज से कोई पॉइंट मार्क कर लेते हैं. लेट अस से दैट इज़ द डिस्टेंस x. तो फिर वहाँ से डिस्टेंस दूसरे चार्ज की क्या होगी? 0.15 माइनस एक्स. ठीक है, एक होगी x, दूसरी होगी 0.15 माइनस एक्स. अब फिर वापस समेशन v इक्वल 0, v1 प्लस v2 इक्वल 0. ठीक है, v2 इज ऑफ नेगेटिव चार्ज, सो v1 प्लस माइनस v2 आएगा, तो v1 इज इक्वल टू v2. ठीक है, v1 पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट q1 is 3 into 10 power minus 8. ठीक है, डिवाइडेड बाय r, दैट इज x. दिस साइड 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट 2 into 10 power minus 8 डिवाइडेड बाय 0.15 माइनस x. ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग द डिफरेंस. ये वाला कैंसिल है, 10 पावर माइनस 8 10 पावर माइनस 8 कैंसिल है. 3 इंटू 0.15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x. ठीक है, 3 इंटू 0.15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x. ठीक है, एक और ऑब्जर्वेशन यहाँ पर ये भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो प्रॉब्लम कर रहे थे वहाँ पर भी मैंने किया था q बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू q1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू q2 बाई आर माइनस एक्स द होल स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पर q बाई एक्स इज इक्वल टू q1 बाई एक्स इज इक्वल टू q2 बाई आर माइनस एक्स, वही हो रहा है. ठीक है, तो शॉर्टकट नीट के लिए ये तमाम नहीं करोगे, डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला कैंसिल करके डायरेक्टली लिखोगे. ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे, आप लोग करोगे सॉल्व, मैं नहीं करूँगा ये. 3 इंटू 0.15 0.45 माइनस 3x इज इक्वल टू 2x. 3x 2x को रीअरेंज करो और डिवाइड करो, वैल्यू आएगी x की. x की वैल्यू आनी चाहिए 0.09 मीटर. ठीक है, कहाँ से? फ्रॉम Q1. 0.09 मीटर फ्रॉम Q1. आई होप इट इज़
क्लियर, यानी 15 सेंटीमीटर्स का था, इधर तरफ से 9 सेंटीमीटर्स जाना पड़ेगा, वही बताया जा रहा है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। ये इन बिटवीन द चार्जेस हो गया। दूसरा पार्ट है बियॉन्ड द चार्जेस। ठीक है, बियॉन्ड द चार्जेस के लिए आप 3 × 10⁻⁸ और क्या था -2 × 10⁻⁸। ठीक है, ये था आपका एक्चुअल अरेंजमेंट। ठीक है, अब लास्ट टाइम हमने पहले चार्ज से लिया था, इस बार दूसरी चार्ज से लेकर देखते हैं। यहाँ पर कोई पॉइंट होगा, फॉर एग्जांपल at a distance x from the second charge, from the first charge it is going to be 0.15 plus x। ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक है 0.15। आई होप इट इज़ क्लियर। ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, दो चार्जेस जैसे थे वैसे ही डाल दिए, x पॉइंट को बाहर करके यहाँ रख दिया। ठीक है, जो पॉइंट हमें चाहिए, जैसे कि लास्ट टाइम मैंने मार्क किया था उसको C पॉइंट। ठीक है, यहाँ नहीं है C यहाँ पर है। ठीक है, डन। अब इस मर्तबा फिर सॉल्व करेंगे, वापस v1 = v2 आएगा। 9 × 10⁻9 इंटू द चार्जेस 3 × 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई 0.15 प्लस x आएगा इसके लिए। इधर 9 × 10⁻9 2 × 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई क्या आएगा, सिर्फ x आएगा। ठीक है, तमाम कैंसिल होगा, तो फिर 3 × x, 3x = 2 × 0.15 प्लस x आएगा। 0.5 15 2 30, 0.3 प्लस 2x = 3x, 3x minus 2x is x = 0.3 मीटर, x = 0.3 मीटर। कहाँ से है ये, फ्रॉम Q2। ठीक है, फ्रॉम Q2 beyond the charges, from Q1 in between the charges, from Q1 in between the charges, from Q2 beyond the charges. I hope this particular sum is clear. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं जुलाई 2016 की तरफ। Let me see where is that question, डिक्टेट करना है ना। हाँ, I hope this particular sum is clear. Let us move on to the next sum. उसको यहीं पर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो गैप है, क्योंकि ऑलरेडी डन है ना वो, जुलाई 2016 सम। I had dictated it. Let me just repeat. Charges 2, 4 and 6 microcoulomb are placed at 3 corners A, B, C respectively of a square of side x meter. एक स्क्वायर है, ठीक है, साइड है x। ठीक है, A, B, C, D, डन। ठीक है, और 2, 4 and 6 are there. 2 microcoulomb, 4 microcoulomb and 6 microcoulomb। ठीक है, respectively side x meter. Find what charge must be placed at the fourth corner so that total potential at the center of the square is 0। यहाँ पर मुझे कोई चार्ज डालना है, समझो Q'। ठीक है, जिसके वजह से सेंटर पे पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेंटर पे पोटेंशियल होना चाहिए VO = 0। दैट इज व्हाट ही हैज गिवन में VO = 0, Q' I need to find out। VO = 0, Q' I need to find out। ठीक है, पोटेंशियल एट द सेंटर इज गिवन बाय 1/4πε0। ठीक है, Q1 2 माइक्रो बाई OA प्लस 4 माइक्रो बाई OB प्लस 6 माइक्रो बाई OC प्लस Q'/OD। आई होप ये सबको समझ में आया होगा। 1/4πε0 फर्स्ट चार्ज Q1 बाय फर्स्ट डिस्टेंस 2 माइक्रो बाई OA, 2 माइक्रो बाई OA प्लस 4 माइक्रो बाई OB प्लस 6 माइक्रो बाई OC प्लस Q'/OD। ठीक है, डन। दिखाई तो दे रहा होगा, हाँ। तो वी नो दैट VO is 0, so 0 is equal to 1/4πε0 is 9 × 10⁻9 followed by the same thing in bracket 2 micro by OA plus 4 micro by OB plus 6 micro by OC plus Q'/OD। ठीक है,
डन। तो इसमें अगर आप देखोगे 9 इंटू 10⁻9 0 हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू, और नीचे का पूरा ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी, हालांकि पूरे अंक का डिस्टेंस सेम है, अगर मालूम किया जाए तो ओ ए कितना होगा, ओ ए या ओ बी या ओ सी या ओ डी, हाफ ऑफ द डायगनल इज x√2, तो x√2 डिवाइडेड बाई 2, तो x/√2 आएगा, x/√2। तो x/√2 सारों के लिए लिखोगे, फिर एलसीएम लोगे तो वही वैल्यू आएगी, वो उसको इधर तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। तो बचेगा क्या, 2 माइक्रो प्लस 4 माइक्रो प्लस 6 माइक्रो प्लस q डैश इज इक्वल टू 0। सिर्फ ये न्यूमरेटर वैल्यूज़ बचेंगे, नीचे का सब क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 होगा, 9 इंटू 10⁻9 भी 0 हो जाएगा। तो q डैश इज इक्वल टू बाकी चीज़ें उधर तरफ, माइनस ऑफ 2 + 4 + 6, ठीक है, माइनस 6 + 4 10, 10 + 2 12, minus 12 microcoulomb is the charge that must be placed, minus 12 microcoulomb is the charge that must be placed, ठीक है। I hope this is clear. So a charge of minus 12 microcoulomb must be placed at corner D so that the potential at the center is 0, ठीक है। ये थोड़ा रिवर्स क्वेश्चन था, जहाँ पर चौथा चार्ज क्या होना चाहिए कि सेंटर में पोटेंशियल 0 हो, ये आपका क्वेश्चन था वो, ठीक है। आई होप दैट इज़ क्लियर। डन। लेट मी मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज़ जुलाई 2018, जुलाई 2018। हाँ, पहले इसे अरेज कर देता हूँ। यस, done. Board is clear. All right, focus, हाँ फोकस भी हो गया। जुलाई 2018, जुलाई 2018 पेपर क्लियर। हाँ, द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैव एन एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर ईच। Plates of a parallel plate capacitor have 100 centimeter square area each and are separated by 3 meters. They are separated by 3 meters. ठीक है। अच्छा, 3 meters, 3 meters है या millimeters है? अच्छा। Then the capacitor is charged by connecting it to a 400 volt supply. 400 volt supply, ठीक है। फर्स्ट वन, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड। इसका डायरेक्ट आंसर है हाफ CV²। तो मुझे C चाहिए, इज ε0A/d, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा, हाँ। ε0 8.854 10⁻12 फैरेड पर मीटर, एरिया इज 100 इंटू 10⁻2 द होल स्क्वायर आएगा। ये देख लो करेक्शन सही से, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटी इज 10⁻2, उसका होल स्क्वायर है, तो 10⁻2 द होल स्क्वायर टाइम्स मीटर स्क्वायर, तो इसका आएगा 100 इंटू 10⁻4 लिखेंगे, ठीक है। फिर D क्या है, 3 मीटर है। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। और इसको आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। सॉल्व करके कोई आंसर मिलेगा आपको। अभी मेरे पास वो आंसर मैंने लिखा नहीं है, एंड टू यूज़ द कैलकुलेटर माई मोबाइल फ़ोन इज़ ऑलरेडी इन रिकॉर्डिंग, सो आप लोग करोगे ये, ठीक है। इन फैरेड यू शुड गेट द आंसर ऑफ C, ठीक है। नेक्स्ट उसके साथ कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर्ड बोला है, U इज इक्वल टू हाफ टाइम्स C वैल्यू जो भी आपकी आ रही है
टाइम्स वी स्क्वायर यानी 400 स्क्वायर। यहाँ पर क्या वैल्यू डालोगे जो यहाँ पर आ रही है, ठीक है, डन। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ये आप लोगों का आंसर आएगा जूल में, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट, if a dielectric constant 2.5 is introduced between the plates of the capacitor, then find the electrostatic energy stored. Second part of the question is, अगर dielectric constant K of 2.5 is introduced, ठीक है, find the electrostatic energy stored, ठीक है। तो फिर U डैश क्या बनेगा, ये उसका क्वेश्चन है। तो फिर C डैश बन जाएगा, वो होगा जो पुरानी वैल्यू आपकी C मिली थी उसके साथ मल्टीप्लाइड विथ K, ठीक है। कैसे कर रहा हूँ मैं ये, जब कोई भी मटेरियल हो तो फिर एप्सिलॉन नॉट KA/D, एप्सिलॉन नॉट A/D था फॉर्मूला, एप्सिलॉन R दे दिया उसने, तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A/D आएगा, ठीक है। अब वो K के नाम से लिखा है तो एप्सिलॉन नॉट KA/D होगा। तो इसमें एप्सिलॉन नॉट A/D इज़ ऑलरेडी C एंड K इज़ एक्स्ट्रा, सो मल्टीप्लाइड बाय K। पुरानी वैल्यू को K से मल्टीप्लाई करोगे तो C डैश मिल जाएगा, C डैश यानी नया वाला कैपेसिटेंस। अब उसमें न्यू एनर्जी विल बी, U डैश विल बी हाफ C डैश V स्क्वायर, हाफ C डैश जो भी वैल्यू आपको मिली है उसको यहाँ डाल दो, V स्क्वायर इज़ 400 स्क्वायर। आई होप वी आर क्लियर, ठीक है। तो इससे आपको U डैश मिल जाएगा इन जूल, ठीक है। और लास्ट में ऑल्सो चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड। चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड मतलब डेल्टा U इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क बोला है, डेल्टा U इज नथिंग बट U डिफरेंस U डैश, यानी ये वाला U और ये वाला U डैश के बीच में डिफरेंस निकालो, वही आंसर होगा आपका चेंज इन एनर्जी इन जूल, ठीक है। सो ये आपका क्या है, नेक्स्ट सम था। इसमें आप देख रहे होगे सर यू हैव नॉट रिटन ए सिंगल वैल्यू, हाउ विल आई अंडरस्टैंड। प्रोसीजर मैंने लिख लिया है, ठीक है। प्रॉब्लम आपको कैलकुलेटर में डाल के वैल्यूज़ निकालने हैं, ठीक है। और राइट नाउ आई हैव द कैलकुलेशन ऑफ U एंड U डैश एंड डेल्टा U। आई जस्ट टेल यू दोज वैल्यूज़। और मैंने जब कैलकुलेट किया है तब मैंने 3 मीटर्स की जगह 3 mm ले लिया है, तो उससे जैसे पावर्स का फ़र्क आएगा मेरे पास, वो पावर्स को आप खुद रेक्टिफाई कर पाओगे। मैं सिर्फ आपको वैल्यू देता हूँ, ठीक है, उसके हिसाब से आप लोग चेक कर लेना कि सही आ रहा है या नहीं। कैपेसिटर की वैल्यू मेरे पास नहीं है, मैंने अभी कैलकुलेट नहीं की है। U की वैल्यू मैं बता रहा हूँ, U इज़ फाउंड बाई मी एज 23.6 इंटू 10 टू द पावर -7, 23.6 इंटू 10 टू द पावर -7, ये वैल्यू मेरे पास आ रही है 23.6 इंटू 10 टू द पावर -7 जूल, ठीक है। अब वो 10 पावर -7 ऑल्टर होगा क्योंकि मैंने तो D में जो है 3 mm लिख लिया है, तो आप लोग उसके हिसाब से चेक कर लें 10 पावर -7 होना चाहिए या उससे अलग होना चाहिए। हालांकि मैग्नीट्यूड जो वैल्यू पावर है वैल्यू जो है 23.6 में आना चाहिए। U डैश जो है उसको आना चाहिए 59.02 इंटू 10 टू द पावर -7 जूल, ठीक है। और 10 पावर -7 की जगह आप लोगों को आएगा एप्सिलॉन नॉट A/D ना, डिनोमिनेटर में 10 पावर -3 एक्स्ट्रा है, ऊपर जाने के बाद वो प्लस बनेगा। हाँ, तो या तो 10 पावर -7 में आंसर आएगा या फिर 10 पावर -10 में आएगा, ठीक है। तो पहली वैल्यू 23.06, सेकेंड वैल्यू 59.02। पावर्स 10 पावर -7 या 10 पावर -10 बेस्ड ऑन D टेकन एज मीटर और mm, वो आप चेक कर लो, ठीक है। और आखिर में चेंज इन दिस जस्ट सब्ट्रैक्ट द 2 वैल्यूज, यू विल गेट द वैल्यू दैट शुड बी समवेयर अराउंड 35.41 अगेन टू द पावर 10 पावर -7 अगर mm में लिया है, 10 पावर -10 अगर मीटर में लिया है। आई होप दैट दिस पर्टिकुलर सम इज क्लियर फॉर ईच वन ऑफ देम, ठीक है। अब चलते हैं एक और सम को जो है मार्च 2019 पेपर का, मार्च 2019, ठीक है। अब इसको एरेज करना पड़ेगा, वेयर इज इट, हाँ। आई होप दिस मेथड इज़ बीइंग फॉलोड, जो मैं पढ़ा रहा हूँ। चाहे तो बोर्ड पे भी कर सकता हूँ, अगर आप लोग एक कमेंट डाल दें ग्रुप में कि सर बोर्ड पे करवाइए,
तो फिर मैं इस बोर्ड से हटके वापस जो नॉर्मल क्लासरूम बोर्ड है उस पर भी करने के लिए तैयार हूँ। बट मैंने इसको ऑप्ट इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर लिखना और एरेज करना थोड़ा फास्ट है और आपका वीडियो ड्यूरेशन थोड़ा कम हो जाता है। मार्च 2019 पेपर, ठीक है। नाउ in a circular parallel plate capacitor, just look at that, he has told circular parallel plate, वहाँ पर एक क्लू उसने दे दिया कि एरिया इज गिवन बाय पाई आर स्क्वायर, हियर एरिया इज गिवन बाय पाई आर स्क्वायर। सर्कुलर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, रेडियस ऑफ ईच प्लेट इज 5 सेंटीमीटर, ही हैज गिवन रेडियस ऑफ ईच प्लेट इज 5 सेंटीमीटर, यानी इससे मैं मीटर में डालूंगा, उसके बाद एरिया फाइंड आउट करूंगा। And they are separated by a distance 2 mm, separated by a distance 2 mm, ठीक है। Calculate the capacitance and the energy stored, calculate the capacitance and the energy stored, done। When it is charged by connecting a battery of 200 volt, given epsilon naught is equal to 8.854 10 power minus 12 farad per meter। I hope this sum is clear। मैं रिपीट करता हूँ। In a circular parallel plate capacitor, the radius of each plate is 5 centimeter, separated by a distance 2 mm. Calculate the capacitance of the capacitor and energy stored when it is charged by 200 volt supply, given 8.854 into 10 power minus 12 farad per meter is epsilon naught। तो ये आपका क्वेश्चन है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। करना ये है, R क्या बन जाएगा, R इज इक्वल टू 5 इंटू 10 पावर माइनस 2 होगा मीटर स्क्वायर, 5 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर। अब उसके वजह से ये वाला दोनों यूज़ करेंगे, तो एरिया इज़ पाई आर स्क्वायर, दैट इज़ पाई इंटू 5 इंटू 10 पावर माइनस 2 द होल स्क्वायर। ये आएगा आपका आंसर मीटर स्क्वायर में, ठीक है। मीटर स्क्वायर में आंसर आएगा, ठीक है। तो मीटर स्क्वायर कितना आएगा, 0.0078 0.007855 मीटर स्क्वायर आएगा। दोस्तों अकाउंट सी 0.007855, ठीक है। ये आपका एरिया वैल्यू आएगा जो मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखा है, उसलिए डायरेक्टली लिख रहा हूँ। देन सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एप्सिलॉन नॉट 8.854 10 पावर माइनस 12, area is 0.007855 by d is 2 mm, 2 into 10 power minus 3, 2 into 10 to the power minus 3। अब इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आंसर आएगा 34.8 10 to the power minus 12, ये आएगा आपका कैपेसिटेंस वैल्यू। C is equal to 34.8 10 power minus 12 फैरेड, यानी 34.8 पिको फैरेड, ठीक है। नैनो 10 पावर माइनस 9 होता है, पिको 10 पावर माइनस 12 होता है, 10 पावर माइनस 15 एटो होता है। तो 34.8 10 पावर माइनस 12 फैरेड, या फिर आपके स्टैंडर्ड आंसर्स में 35 पिको फैरेड आएगा, ठीक है। नेक्स्ट ही हैज़ ऑल्सो आस्क्ड व्हाट इज़ द एनर्जी स्टोर्ड। इसमें देखो ये हो गया, U पहचानना है, U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, हाफ C जो मिला है 34.8 10 पावर माइनस 12, V स्क्वायर कितना है, वोल्टेज दिया है 200, तो ये आपका आंसर U इज इक्वल टू समथिंग इन जूल्स। व्हाट इज दैट आंसर, 6.96 10 पावर माइनस 7, 6.96 10 पावर माइनस 7। दिस इज योर आंसर दैट यू नीड टू गेट, 6.96 10 to the power 10 to the power minus 7, now clear, 10 to the power minus 7। So this is your March 2019 paper, ठीक है। I do have another paper with me that is July 2019, but July 2019 is the same kind of problem that we have done before के चार्जेस होंगे, ठीक है। उनकी वजह से सेंटर में क्या पोटेंशियल है, in a square there are 3 charges that he has arranged and he has told what is the potential at the center, what is the potential at the
कॉर्नर, व्हाट इज़ द वर्क डन टू मूव अनदर चार्ज फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्नर, ये हमने पहले से ही किया है, सेम टाइप ऑफ सम है। प्रॉब्लम का क्वेश्चन अभी मेरे पास मौजूद नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट डूइंग इट। आप लोग यूँ कर ले, मुझे जुलाई 2019 पेपर, मार्च 2020 पेपर, जुलाई 2020 पेपर, यानी पिछले साल के जो सप्लीमेंट्री, इस साल के 2020 का जो मेन एग्ज़ाम पेपर और सप्लीमेंट्री है वो दोनों पेपर, और जुलाई का 2019 पेपर, इन तीनों के क्वेश्चन पेपर्स कोई मुझे मेल कर दे या फिर मैसेज कर दें तो मैं उनको भी सॉल्व करके दूंगा। नहीं तो फिर जब ये सिलेबस ख़त्म हो जाएगा तब इन तीनों पेपर्स को अलग से फिर से एक बार सॉल्व कर लेंगे। आई होप दिस इज़ क्लियर। तो आई थिंक आई कैन क्लोज विथ चैप्टर 2 हियर। तो जो आने वाला एग्ज़ाम मैंने बताया था फ्राइडे को, दैट विल बी हैविंग एवरीथिंग दैट इज़ हियर, ठीक है। दैट डज नॉट मीन आई लास्ट दिस सम ओनली, whatever the problems I have done I can even change the values and give it to you, ठीक है। and if you want a little difficult paper I can mix the data and ask you, so please be ready and all the best for the upcoming test. Inshallah after this we can continue with the next chapter. We'll stop with this. Thank you.